मेरे साथ इस वक्त नॉर्थ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह हैं। सर, जिस तरीके की कल कार्रवाई हुई, आगे एमसीडी का क्या रुख रखने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे की सुनवाई भी है। देखो, ऐसा है कि हमें कोर्ट से ही बार बार आदेश आता रहा, भले वो हाई कोर्ट हो, कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको खत्म की जाए। हम तो पहले भी कोर्ट का ही पालन कर रहे थे। आज भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फेवर में ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कभी भी नहीं कहेगा कि हम इंक्रोचमेंट को होने दें। तो इसलिए ये कार्रवाई आगे भी चालू रहेगी। यानी कि जहांगीरपुरी के अंदर ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी अगर सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे कहता है कि कार्रवाई की जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट रोकता है तो? केवल जंगीरपुरी में नहीं, पूरे नॉर्थ एमसीडी के अंदर जहां जहां पर भी इंक्रोचमेंट है, सरकारी अवैध कब्जे हैं, सब जगह ये जो कार्रवाई चालू रहेगी। सर, सीधे आरोप लग रहा है एमसीडी के ऊपर कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो की गई है एमसीडी की तरफ से, एक विशेष वर्ग को जो है वो टारगेट किया गया है जहांगीरपुरी के अंदर। देखो, ऐसे हमारी कोई भी मंशा नहीं है। हमारी केवल और केवल मंशा एक ही है कि हमें वहां से आरडब्ल्यू से बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि वहां पर काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट हो गया, ट्रैफिक जाम की बहुत प्रॉब्लम थी और ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलवाना था। और आप ये देखिए, हमने एक सिरे से काम शुरू किया, उसमें भले गुप्ता जी की जूस की दुकान हो या जहा साहब की पान की दुकान हो, सभी उसमें आए। और मैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज भी करना चाहता हूँ कि आप अपने आप ही इंक्रोचमेंट हटा लीजिए, ताकि हमें भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जहांगीरपुरी इंसिडेंट के बाद ये कार्रवाई हुई है, इससे पहले कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ये कहना गलत है कि पहले कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल से 12 महीने के अंदर ये हमारी 7वीं कार्रवाई है और जब तक इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होगी, पूरी नॉर्थ एमसीडी के अंदर ही ऐसी कार्रवाई चलती रहेंगी। अभी जहांगीरपुरी में आज भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि हमने 2 दिन के लिए फोर्स मांगी थी और जैसे ही हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो उसी समय से हमारी कार्रवाई चालू हो जाएगी। आज फिर बुलडोजर चल सकते हैं? नहीं, देखो, बुलडोजर वाले यहाँ कोई बात नहीं, हमने तो इंक्रोचमेंट हटानी है, तो जेसीबी आज भी चलेंगे। जेसीबी आज भी चलेगी। देखिए, बड़ी बात जो है वो कह रहे हैं राजा इकबाल साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हम करेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कहता है तो आज फिर एक बार बुलडोजर जो है वो जहांगीरपुरी में चल सकता है और ये जो ड्राइव है अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि सड़कों पर लगातार जिस तरीके से इंक्रोचमेंट बना हुआ है वो एक बड़ी परेशानी है इस इलाके के लोगों के लिए। ठीक है सुशांत, देखिए आपने बात की, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट मना नहीं करेगा, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो काम चल रहा था वो चलेगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि 11 तारीख से ये ड्राइव चल रही है और आज और कल, मतलब कल और आज भी ये ड्राइव चलनी थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया इसलिए इस कार्रवाई को रोका गया। उनका ये कहना रूटीन पे था। ये 16 अप्रैल की घटना बीच में जरूर हो गई, लेकिन इनका जो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया थी वो वैसे ही चल रही थी। आइए जल्दी से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं। देखिए, यहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे हैं पुलिस की तैनाती, तो आपको नजर ही आ रही होगी। ये वही चौराहा है जहाँ पर सारे मीडिया कर्मी को बोला गया है रुकने के लिए, हम सब यहीं पर ही हैं। लेकिन आप देखिए, ये जो आप टेंट देखिए, ये वो इलाका, दरअसल जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वो इसी जगह पर ज्यादा आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। आम रास्ता अगर आप देखें चारों तरफ तो फिर भी उनको खोला गया है, आवाजाही की गई है, आप जा सकते हैं, वाहन भी ले जा सकते हैं, लेकिन 100-200 मीटर पर आपको रोक दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो आप ये बैरिकेड देख रहे हैं और यहाँ जो पुलिस की तैनाती देख रहे हैं आप, आज मेरा चौथा दिन है जब मैं यहाँ जहांगीरपुरी में मौजूद हूँ। चौथे दिन भी मैं वही स्थिति देख रही हूँ। ये बैरिकेड यहाँ पर एक भी समय, थोड़ी भी देर के लिए इसको हटाया नहीं गया है, आवाजाही यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। यानी इधर जहाँ पर, क्योंकि आपको बता दें, जब सोनू जो कि गिरफ्तार हुआ था, सोनू शेख उर्फ यूनुस, उसकी पत्नी को जब गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची थी तो अंदर फिर पथराव हुए थे। तो स्थितियां यहाँ ज्यादा खराब हो सकती हैं, शायद इसीलिए इन लिहाज से इस जगह को पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर है। अब आइए दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं। दूसरी तस्वीर ये जो दुकान आप देख रहे हैं, जिसका जिक्र भी मेयर साहब भी कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई खास वर्ग नहीं है जिस पर कार्रवाई हुई है। वो ये बता रहे हैं कि दुकान जब अवैध निर्माण कहीं किसी का भी हो वो टूटा है, चाहे वो गुप्ता जी की दुकान हो, चाहे वो किसी की मिश्रा जी की पान की शॉप हो। वो बार बार ये कह रहे हैं कि कार्रवाई सब पर हुई है। यहाँ पर जो गुप्ता जी थे वो अकेले ऐसे हैं इस इलाके में शख्स जो ये बात कह रहे हैं कि उनके पास सारे पेपर थे, उनके पेपर चेक नहीं हुए, बावजूद इसके वो कहते रह गए, उनका ये जो दुकान उनकी थी वो तोड़ दी गई। उनका कहना है कि इसमें कहीं अतिक्रमण नहीं था, बाकायदा उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो ये कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आइए अब जल्दी से आपको कुछ ये तस्वीरें भी दिखाएं। तो ये आपको हमने दिखाया था
मंदिर और मस्जिद, हालांकि पूरी तरीके से यहाँ पर 3-3 लेयर लगा दिए गए हैं ताकि किसी की भी एंट्री इस जगह पर मंदिर मस्जिद पर ना हो। क्योंकि आपको बता दें, कल भी जब हमने वहां से रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि इस तरीके से मस्जिद के जो बाहरी गेट, एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, उसकी गेट को भी नहीं तोड़ा गया, लेकिन बाहरी इलाका, 2 गेट वहां पर लगाए गए थे। जो बाहरी इलाका था जहां अवैध निर्माण किया गया था, उस बाउंड्री को, उस बाहर वाले दीवार को गिराया गया है। वहीं आप देखिए, यहाँ पर ये भी हम लोग को रोक दिया गया है। यहाँ पर आप बैरिकेड देख रहे हैं, बीच में आप देखिए, वहां आपको दूर भी पुलिस की तैनाती दिखेगी। यानी भारी तैनाती उस जगह पर है जहां पर मंदिर और मस्जिद है, वहां तक जाने की किसी को इजाजत, किसी को परमिशन नहीं है। तो ये हमने हाल आपको दिखा दिया। उस चौराहे पर ही हम सब इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, आप किस तरीके की तैनाती यहाँ पुलिस वालों की देख रहे हैं, और क्या आप, तो आज आपका पहला दिन आप यहाँ पहुंचे हैं, आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर स्थितियां क्या दिख रही है आपको? बिल्कुल अर्पिता, आपको बताएं कि लगातार इस घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। स्टूडियो से लगातार एंकरिंग करता रहा हूं, लेकिन आज घटनाक्रम वाली जगह पे पहला दिन है। निश्चित तौर पर जैसा कि आप बता रही हैं, सबसे पहले दर्शकों को यहाँ की ताजा स्थिति, ताजा जो तस्वीरें हैं वो हम सभी दर्शकों को पहुंचा दें, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। पहले हम पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सियासी पर्यटन का केंद्र अब होता जा रहा है। कल जैसे कि सबसे पहले वृंदा कारांत लेफ्ट नेता यहाँ पर पहुंची, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर आने की कोशिश की, हालांकि उनको रोक दिया गया। आज अजय माकन कुछ लोगों के साथ पहुंचने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, और जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल से टीएमसी के लोग भी निकल चुके हैं इस जगह के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक सरगर्मियां इस घटनाक्रम को लेकर काफी जोरों पर हैं और आरोप प्रत्यारोप लगातार हम देख पा रहे हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम है, सबसे ज्यादा अगर निगाहें हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं कि आखिर उनका फैसला क्या कुछ सामने निकल कर आता है। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 घंटे तक बुलडोजर चला था, उसके बाद से स्टे दे दिया था। स्टे ऑर्डर आने में थोड़ी यहाँ पर देरी हुई। जैसे ही अधिकारियों को स्टे ऑर्डर मिल गया, उसके बाद से कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन बहुत लोगों का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई। और हम दर्शकों तक अब यहाँ की तस्वीरें पहुंचा देते हैं, और ये भी बता दें कि देश की सारी जो मीडिया है उसका ये अभी जमावड़ा है। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन आलोक से कहूंगा कि इन तस्वीरों को भी साझा करें और इस तरफ लेकर आएं। आलोक जी, इस तरफ आएं और दिखाएं। देखिए, ये जो जगह है, दरअसल हर जगह बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी, पुलिस वाले हर जगह आपको नजर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं। क्योंकि कल पारा बहुत, टेम्परेचर भी हाई था, इसलिए माहौल भी बहुत गर्म था। आज हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी हवा भी चल रही है, टेम्परेचर में भी नरमी है, माहौल में भी नरमी है। ये भी एक बात है। वो रहा मस्जिद के नीचे जो अवैध का जो अतिक्रमण था, उस पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर उस पर चला, और बहुत सारी जो यहाँ पर अवैध इंक्रोचमेंट थे उस पर चलाया गया अर्पिता। और देख सकते हैं, ये तस्वीरें लाइन से हम दिखा रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चला। और जिस गुप्ता जी की दुकान की चर्चा है, और कह रहे थे कि कागज हम दिखाएंगे, लेकिन कागज उनके पास दरअसल उस वक्त निकला नहीं, वो दुकान रही और जूस कॉर्नर। और साथ ही बहुत आरोप लग रहा था कि एक तरफा जो है कार्रवाई की जा रही है एमसीडी की तरफ से, नॉर्थ एमसीडी पर आरोप लगे। एमसीडी की मेयर से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म विशेष पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है। ये बुलडोजर इंक्रोचमेंट के खिलाफ था, अतिक्रमण के खिलाफ था, क्योंकि ये गुप्ता जी के दुकान पर भी चला है, झा जी की दुकान पर भी चला है, इसलिए धर्म को बीच में ना लाया जाए। ये जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ ही अभियान है। और ऐसा नहीं है कि ये अभियान कल से शुरू किया गया, ये अभियान 11 अप्रैल से शुरू किया गया था, और लगातार बीच बीच में जब भी अतिक्रमण देखा गया है